देखते रहिए और साथ साथ में जो योग आसन हम आपको बता रहे हैं उनके बेनिफिट्स के साथ में उनको कॉपी करते रहिए और स्वस्थ भी रहिए और जागरूक भी रहिए। बिल्कुल, देखिए वार्म अप की जब आप बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने हाथों के साथ में शुरुआत कर सकते हैं और इस तरीके से आपको अपने हाथों को राउंड राउंड घुमाना। इससे क्या होगा कि जो आपके हाथ की मांसपेशियां हैं, क्योंकि आप देखिए जब भी कोई भी वर्कआउट करते हैं या फिर आप जब योग कर रहे हैं तो आपकी हाथ की मांसपेशियां, आपकी जो पैर हैं उनकी मांसपेशियां, उनका अच्छे से स्ट्रेच्ड होना बड़ा ज़रूरी है। और जैसे साक्षी ने जिक्र किया कि वरना क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इस तरीके से अपने हाथ को घुमाएंगे और उसके बाद में आप आगे साक्षी जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि शोल्डर्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शोल्डर्स का मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो शोल्डर्स का वार्म अप किस तरीके से रहेगा? और उसमें भी पूजा शोल्डर्स के वार्म अप के लिए आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। मतलब अपने हाथों की मूवमेंट, आप जो भी वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको क्लॉकवाइज और उसके बाद एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहले सीधे तरीके से और उसके बाद उल्टे तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हर तरीके से आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो ओपन अप हो जाए और रिलैक्स हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप इस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं आपने किसी भी एक्सरसाइज की, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी की, तो आपको ये आराम आराम से करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी करे जा रहे हैं, नहीं, वार्म अप कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ही आराम आराम से इस पर जाना है। तो ये तो हुई योग की बात, आप योग भी सीखते रहिए। अब खबरों का आगाज भी कर रहे हैं और सबसे पहले बात जो जिस खबर की होगी वो है देहरादून के दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं आज देहरादून और सबसे बड़ी बात, डॉक्टरी की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। आज एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दून मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में सीएम धामी समेत कई मंत्री भी शामिल रहने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही खास बात है कि अब हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, यानी डॉक्टरी की पढ़ाई अब एमबीबीएस में होगी। एमबीबीएस के अंदर डॉक्टरी का जो सिलेबस है वो हिंदी वाला भी होगा और इसका आगाज आज से हो रहा है। दून मेडिकल कॉलेज से हिंदी सिलेबस की शुरुआत हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह एमबीबीएस के हिंदी सिलेबस की शुरुआत करेंगे। धामी सरकार की तरफ से जो होमवर्क है वो पूरा हो चुका है। अगले सीजन में छात्र हिंदी में पढ़ाई कर पाएंगे। अब तक मध्य प्रदेश में ही हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। और देखिए अभी जो अंग्रेजी के शब्द हैं कुछ शब्द नहीं बदले जाएंगे, क्योंकि इससे उनका जो अर्थ है वो बदल जाता है। पहली बार अंग्रेजी के साथ हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। कार्यक्रम में सीएम धामी समेत कई मंत्री मौजूद रहने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। सबसे खास बात यह है कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई का आगाज होगा। पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उनकी कैबिनेट के और भी मिनिस्टर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए हिंदी में अनुवाद की अगर बात कर रहे हैं तो किनका हिंदी में अनुवाद नहीं होगा, वो कौन कौन से शब्द हैं? देखिए जैसे एक्सरे, इसका हिंदी में अनुवाद नहीं होगा। लीवर, हार्ट, पेंक्रियाज, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, ये वो शब्द हैं जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं होगा या हिंदी में इनको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। एमबीबीएस की पढ़ाई अब से हिंदी में अवेलेबल रहेगी, लेकिन ये अगले सेशन में, यानी इस सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में आप हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज से हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं आज देहरादून में और यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं तो उनको लेकर तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। उत्तराखंड में हिंदी में पढ़ाई होगी और पूरा कैबिनेट इसको लेकर तैयार है। एमबीबीएस का हिंदी सिलेबस आज से शुरू हो रहा है। दून मेडिकल कॉलेज से हिंदी सिलेबस की शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट सेशन से आप हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह एमबीबीएस के हिंदी सिलेबस की शुरुआत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, यानी देखिए होता क्या है, आमतौर पर एक तो पहले ही हम देख रहे हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे में एक तो उसमें मदद मिलने वाली है और आमतौर पर यह भी होता है कि कई छात्रों के लिए बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जो बिल्कुल हिंदी ग्राउंड से आते हैं। वहाँ पर कई दफ़ा देखिए होता है कि आप पूर्ण तौर पर इंग्लिश को नहीं समझ पाते या फिर उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बता दें कि ये जो छात्र रहेंगे उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। उत्तराखंड में दून यूनिवर्सिटी में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और एमबीबीएस की पढ़ाई का आगाज होगा। दून मेडिकल कॉलेज से हिंदी सिलेबस की शुरुआत हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं लगातार देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर सिंह धामी आज वहां पर मौजूद रहेंगे। उनका पूरा कैबिनेट वहां पर मौजूद रहने वाला है। तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं और देखिए कई राज्य हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप यूपी की बात करें तो यूपी भी इस बात का जिक्र कर चुका है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई एमबीबीएस की हिंदी में होगी और अब आगाज तो होने जा ही रहा है उत्तराखंड के अंदर।
और सबसे बड़ी बात देखिए भाषा को लेकर के आ जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा को तवज्जो देना भी एक बड़ी बात होती है। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी और उसके बाद में मुहर लग गई और अब अगले सीजन से कहा जा सकता है कि हिंदी के अंदर पढ़ाई होगी एमबीबीएस की। और आगे बढ़ते हैं, देहरादून में आज आईटीबीपी की रेंजिंग डे परेड है और परेड समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि देखिए उनके दौरे की भी हम बात करें तो उत्तराखंड का आज उनका दौरा रहने वाला है और बतौर चीफ गेस्ट कार्यक्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। यानी कि देखिए अपने दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से दून यूनिवर्सिटी में वो जाएंगे और उसके बाद में आज आईटीबीपी की रेंजिंग डे परेड, जिसमें भी परेड समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि बैक टू बैक कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह के रहने वाले हैं। बतौर चीफ गेस्ट आज गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम से जुड़ेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए लगातार अपडेट्स आपको बता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के कि जब देहरादून का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का होने वाला है, ऐसे में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिनमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं, क्योंकि आज आईटीबीपी की रेंजिंग डे परेड है और उसी परेड में परेड समारोह के अंदर आज गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सबका उत्साह वर्धन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए मौजूदगी जब गृह मंत्री अमित शाह की रहती है तो सब में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। हालांकि कार्यक्रम को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, लोगों के अंदर उत्साह है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के और साथ ही में सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम पूरे हो चुके हैं। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से ठंड बढ़ चुकी है। लोगों को प्रदूषण से हालांकि राहत मिली है और आपको बता दें कि कई जगहों पर जो AQI है वो घटकर 100 से भी कम हो चुका है। रात से ये बारिश का दौर जारी है और अभी सुबह सुबह हम लोग जब स्टूडियो में